हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि चैनल का नाम है कुछ भी, तो आज हम बात करेंगे गाड़ी खरीदने के ऊपर। मतलब हमें डे टू डे लाइफ के टॉपिक्स लेने चाहिए, जैसे जो ज़रूरत पड़ रही है, जो सब फेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हम, तभी तो नाम कुछ भी है कि आप एनीथिंग यू कैन पिक। तो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार मेरे को ना नई गाड़ी लेनी है, एंड द रीज़न इज़ कि 15 साल हो गए हैं, ज़बरदस्ती लेनी पड़ रही है। मतलब गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में ही है, उसकी ज़्यादा चली ही नहीं, बट बिकॉज ऑफ द रूल उसको लेनी पड़ेगी। तो उसने मेरे से पूछा, यार यू आर इनटू फाइनेंस, कैन यू गाइड मी, और तेरे को वैसे भी गाड़ी की थोड़ी अगर नॉलेज है तो कैन यू शेयर। तो मैंने सोचा यार ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के दिमाग में आता होगा कि फाइनेंशियली क्या इंटेलिजेंस है व्हेन यू आर बाइंग द कार, और अदरवाइज ऑल्सो सेगमेंट्स ऑफ कार ऐसे हैं, तो क्या ठीक रहेगा लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे को बताता हूँ। तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, सबके ही काम आ जाएगी। गाड़ी की जहाँ तक रिक्वायरमेंट की बात है तो मेनली तो 3 तरह की ही हैं। एक हैचबैक हो गई, एक सेडान हो गई, और तीसरी एसयूवी हो गई। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सिटी ड्राइव ज़्यादा है और फैमिली साइज आपका ठीक है, लाइक 4 इन द फैमिली एट अ टाइम, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर सेडान, क्योंकि सेडान की मेंटेनेंस कम है और कंफर्ट पूरा है, लग्जरी गाड़ी है। इनफैक्ट कई सेडान्स की बूट स्पेस तो एसयूवी से भी ज़्यादा है। बट हर एक का अपना टेस्ट होता है। बट ड्राइविंग अगर आपको लगता है कि सिटी की ज़्यादा है तो फिर आप माइलेज आपके दिमाग में रहेगा, प्लस जो आपकी इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग डिपेंड्स। तो इसलिए आप अगर सेडान लेते हो फॉर सिटी ड्राइव तो डेट वुड बी अ बेटर चॉइस, बट टू ईच इज ओन। और अगर आपको लगता है हाईवे ड्राइव ज़्यादा है, ऑफ बीट प्लेसेस पे आपको ज़्यादा जाना है, या आपका ऑफिस इतनी दूर है, आप रहते नोएडा में हो, ऑफिस गुड़गांव है, देन इट शुड बी एसयूवी, बिकॉज तब आपने बहुत ज़्यादा टाइम गाड़ी में स्पेंड करना है। तो गाड़ी शुड बी वेरी कंफर्टेबल, लाइक द शॉकर्स, टायर्स, ग्राउंड क्लियरेंस। तब आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि अपने अंजर पंजर ढीले ना हो, तो गाड़ी अब तो आपको चाहिए स्ट्रेंथ वाली, स्ट्रॉन्ग वाली। सो फॉर दैट काइंड ऑफ ड्राइव एसयूवी ज़्यादा अच्छी रहेगी चॉइस। अब ये बात आती है कि गाड़ी जब लेनी है तो कितने तक की लेनी चाहिए, और क्या बेस्ट रहता है कि मतलब टेन्योर क्या हो, डाउन पेमेंट वगैरह कैसी हो। तो मेरे हिसाब से इसका 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 20:4:10, मतलब कि 20% की आप डाउन पेमेंट मिनिमम करो, 4 साल से ऊपर का लोन मत लो। वो उसके बाद ना ऐसा लगता है खिंच रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा। 4 या 4 से कम का ही आप टेन्योर रखो, और 10% से ऊपर आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। 10% आप समझ लो एक ग्रॉस सैलरी होती है और एक नेट सैलरी होती है। दोनों में फर्क क्या होता है? नेट सैलरी इज योर एक्चुअल टेक अवे होम, जो कट के हाथ में मिल रही है, दैट इज नेट सैलरी। और ग्रॉस सैलरी जो आपकी अभी कोई डिडक्शंस नहीं हुई है, लाइक टैक्सेस एंड पीएफ, तो एटलीस्ट आपकी ईएमआई जो है वो 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी से एक्सीड ना करे। समझ लो अगर आपकी मंथली 1 लाख है तो वो 10,000 से ऊपर उसकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। अब गाड़ी कितने तक की ली जाए, उसका एक सेकंड फॉर्मूला है 50% ऑफ योर एनुअल इनकम। तो जो समझ लो आपका एनुअल सीटीसी अगर है फॉर एग्जांपल 20 लाख का, तो आपकी गाड़ी जो है वो 10 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हो तो डेट इज लाइक कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। आप जैसे ही लेते हो, शोरूम से बाहर निकाली, उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है ओवर द ईयर्स। और उसका जो ऑपेक्स है देन इट्स अ लाइबिलिटी। इंश्योरेंस भी करानी है, उसके अंदर फ्यूल भी डलवाना है, और कुछ जितनी मर्जी लोडेड गाड़ी हो अपने हिसाब से और भी मॉडिफिकेशन और चेंजेस आपको करने होते हैं। सो दिस इज माई आंसर कि अगर आपको गाड़ी चाहिए हैचबैक, सेडान और एसयूवी में से सिटी ड्राइव ज्यादा है तो गो फॉर हैचबैक और सेडान। इफ इट्स अ हाईवे ड्राइव और अ लॉन्ग ड्राइव देन गो फॉर एसयूवी। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लोन, 20:4:10, 20% से ऊपर डाउन पेमेंट ना हो, 4 साल से नीचे का टेन्योर हो, 10% से ज्यादा ईएमआई ना हो ऑफ योर ग्रॉस मंथली सैलरी, और जो आपका एनुअल इनकम, एनुअल सीटीसी है, उससे 50% से ऊपर गाड़ी ना हो। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तक 15-20 साल लोगों को जॉब में हो ही चुके होते हैं, रफली इफ दे आर लाइक इन 30s और 40s। तो आपका एक तो यहाँ तो सैलरीड अकाउंट होता है, यहाँ आपका एक ऐसा मेन अकाउंट होता है जो आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया होता है। आप उसके रिलेशनशिप मैनेजर से बात करो, हर टाइम ना ऑफर्स चल रही होती है कि मेरे पास क्या ऑफर है, एंड ट्राई कि अगर आपका 750 से ऊपर से बिल है कि मेरे को 7.95 पे मिले। इस टाइम लोन रेट्स नीचे हैं, जैसे यू शुड ट्राई कि मेरे को 7.95 से नीचे मिले, नहीं तो अराउंड 8। बहुत ज्यादा आरओआई आपने पे करना शुरू कर दिया तो आपको वही गाड़ी महंगी पड़ने वाली है। सो ट्राई टू बी इन टच विद द आरएम, जो आपका कॉर्पोरेट सैलरी वाला अकाउंट है, या फिर जहां पे आपका मेन अकाउंट चल रहा है इन केस इफ यू आर बिजनेसमैन। बट आरएम आपको हेल्प करते हैं, ऑफर्स हमेशा रन हो रही होती है। So guys, keep these points in mind when you are going for a new car. Okay, that's it for today.